अच्छा सुनो, तुमने समर सिंह को जाते देखा? ये तो नहीं जानते मालिक, लेकिन एक घुड़सवार को देखा है, वो भी आपकी तरह नकाब पहने उधर जा रहा था। चल पवन। महाराज का कोई खास आदमी है जो आपको बदनाम करना चाहता है? तो तुम हो महाराज के खास आदमी। यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। अत्याचारियों का साथ देने वाला भी अत्याचारी होता है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक क्यों गए? समर भाव, वार करो हम पर, मारो अपनी बहन को। नहीं बहन। बस मत कहना बहन, तुम्हारे लिए रिश्तों का कोई अर्थ नहीं है। हम निहत्थे पे वार नहीं करते। उठो और वार करो। डाकू समर सिंह। डाकू जिसने नया जीवन दिया वो फिर से मुझे डाकू बुला रही। तुम उससे भी गिरे हुए हो। डाकू भी कहीं ना कहीं रिश्तों का मान रखता है। ठीक है, जब एक बहन का अपने भाई पर से विश्वास उड़ जाए तब उस भाई को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मार डालो मुझे, महारानी मणिकर्णिका। देख क्या रही हो? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। हे भगवान, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। छोड़ो हमें, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी झूठी सहानुभूति। एक और महाराज के विरुद्ध सबको भड़का रहे हो और दूसरी ओर तुम। क्या हम भड़का रहे? आप एक पक्ष दे रही हैं महारानी। महाराज गरीब प्रजा पर एक साथ 3 वर्षों का लगान वसूल रहे हैं और ना देने पर अपने सिपाहियों द्वारा उन पर अत्याचार भी आरंभ कर दिया। झूठ है ये, महाराज कभी ऐसा नहीं कर सकते।
हमें पता चला है कि तुम सब पर अत्याचार कर रहे हो। क्या हम किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं? ये झूठ है। तो ये पत्र भी झूठ है जो तुमने हमें भेजा था। हाँ, हमने पत्र भेजा था, परंतु आपसे क्षमा मांगने के लिए। क्षमा हमारे पति की हत्या की सौगंध खा के मांगी जाती है। क्या? आपके पति की हत्या? और वो भी मैं? पढ़ो इसे, तुमने ही लिखा है ना? यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। नहीं, नहीं, ये पत्र हमने नहीं लिखा है। क्या? विश्वास करो बहन, ये पत्र हमने नहीं लिखा। मैं अपनी बहन के पति की हत्या करूंगा। तुमने ये पत्र नहीं लिखा? तुम्हारे सिर की कसम है, ये पत्र हमने नहीं लिखा। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ किससे मिलने आए थे? गांव वालों ने हमें बताया कि महाराज का कोई खास आदमी किसानों पर अत्याचार कर रहा है। हम उसी से मिलने आए थे। क्या हम प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं? नहीं, हम तो समझ रहे थे कि तुम्हारे आदमी। मैं सब समझ गया। ये किसकी हरकत है? कौन है वो? जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार कहना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी महारानी। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई वैनी साहब, जो इतने रात को? क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु डाकू समर सिंह का संदेश आया है। डाकू समर सिंह का संदेश कहाँ है? अब महारानी के नाम। क्या कह रही हैं? सत्य कह रहे हैं, पूरी बात बताइए। महाराज समर सिंह नकाब पहनकर आया और महल के सदरी द्वार में एक पत्र फेंक कर चला गया, और जब मैंने पत्र उठाकर देखा तो उसमें महारानी का नाम लिखा हुआ था। परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि महाराज को धन की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि वो इतनी क्रूरता से किसानों से एक साथ 3 सालों का लगान मांग रहे हैं। क्या राजकोष में इतना भी धन नहीं? समर भाव, राजकोष बिल्कुल खाली है। क्या? ये कैसे संभव है? समर भाव, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बातें प्रचलित हैं। कोई कहता है कि चुरा लिया है, कोई कहता है कि डाकुओं के हाथ लग गया। कुछ समझ नहीं बहन, यदि ऐसा होता तो समर सिंह की निगाहों से बचकर ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। अवश्य कोई आपके महल में ही है। वही तो समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा आरोप किस पर लगा दें? महाराज के मंत्रीगण ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। महारानी, महाराज से पहले झांसी के किले पर सुक्कूबाई का कब्जा था। ये झांसी है महारानी जी। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब देखिए ना, राजकोष में 111 बक्से थे हीरे जवाहरात से भरे, और एक दिन सब गायब, और एक दिन सब गायब, और एक दिन